हेलो स्टूडेंट्स, आज भी हम एक पोइम पढ़ेंगे जिसका नाम है कार ड्राइवर, रिटन बाय पद्मा सचदेव। इससे पहले कि हम पोइम पढ़ें, पहले मैं आपको इसकी समरी समझाती हूँ, तब जाके हम पोइम को समझेंगे। दिस पोइम इज अबाउट द लव ए मदर हैज़ फॉर हर चिल्ड्रन. It's a hair-raising atmosphere that created fear and dread. It is tussle between love the mother has for her own self and she has for her children. In the darkness of night, a bulbul is looking for food for its four little ones. It is moving its steps very cautiously. On hearing a sound, the bulbul gets unstable. It wants to reach its nest quickly with grain in its beak. A bull cart passes through the forest. The bulbul hides. The cart is moving, but the driver is asleep. The bulbul imagines that if the hookah overturns, the forest will catch fire. The bulbul wants to fly to its nest, but it is not able to lift its legs out of fear. प्यारे बच्चों, ये जो नज़म है, ये जो पोएम है, पद्मा सचदेव ने लिखी है और इसे ट्रांसलेट किया है डॉक्टर करण सिंह ने। जो पद्मा सचदेव थी वो एक डोगरी पोइट थी। इसमें हमें ये बताया गया कि ये नज़म एक माँ के अपने बच्चों के लिए प्यार की तस्वीर नक्श करती है। इसमें बताया गया कि एक बुलबुल रात के अंधेरे में जंगल में जा रही है, किस लिए? अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने। बड़ी होशियारी से चलती है। चलते चलते इसे जंगल में क्या दिखाई देता है? बुलबुल डरती है, उसे अपने 4 बच्चों के लिए खाना लाना होता है। बुलबुल डरी हुई होती है, इधर उधर घूम रही होती है। ये नहीं चाहती कि कोई उसे देखे। वो छुपके से अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढती है जंगल में। इसी असना में उसे एक आहट सुनाई देती है। वो घबरा जाती है। उसकी चोंच में दाना होता है अपने बच्चों के लिए और वो जल्दी से अपने घोंसले में पहुंच जाना चाहती है। इसके वहाँ पे 4 बच्चे होते हैं। कितने? 4। लेकिन इसी असना में उसे जंगल में एक आवाज़ सी आती है। ये आवाज़ जंगल में एक बैलगाड़ी कार्ट जैसे हमारे पोएम का नाम ही है कार्ट ड्राइवर। कार्ट होती है गाड़ी, मतलब वो गाड़ी जिसे बैल चलाते हों, बैलगाड़ी। ये आवाज़ जंगल में उसे जैसे वो गुजरती है तो उसे एक आवाज़ सी आती है, किसकी? बैलगाड़ी की। बुलबुल अब आवाज़ सुन के खुद छुप जाती है। ये बैलगाड़ी जो होती है इसके ऊपर एक ड्राइवर होता है, लेकिन उसे नींद पड़ी होती है। उसके सर पे जो टर्बन मीन्स उसको बोलते हैं, वो टर्बन होता है, वो उसकी आंखों पे पड़ा होता है। आगे एक हुक्का भी होता है इसकी गाड़ी में। और ये बुलबुल सोचती है कि अगर ये बैलगाड़ी गिर गई और ये हुक्का भी नीचे गिर गया, जंगल में सूखे पत्ते गिरे हैं और ये पूरा जंगल क्या हो जाएगा? आग लग जाएगी जंगल में। ये डरी होती है। ये खुद को ये तस्वर में लाती है कि अगर ऐसा हो गया, क्योंकि ये जो ड्राइवर है कार्ट का वो सोया हुआ है, अगर उलट जाए ये गाड़ी तो पूरा जंगल आग में उलट जाएगा। तो अगर गाड़ी उलट गई तो हुक्का है इसमें, उसमें आग है तो पूरा जंगल जल जाएगा। बुलबुल ऐसा ख्याल करती है कि आग लग जाएगी और इसलिए वो जल्दी से उड़कर अपने घोंसले में जाना चाहती है जहाँ उसके बच्चे होते हैं, 4 बच्चे। लेकिन एक तो उसको बच्चों की फिक्र होती है, लेकिन यहाँ डर के मारे वो अपने कदम भी उठा नहीं पाती। इस तरह यह नज़म माँ का अपने बच्चों के लिए प्यार को अपनी खुद की जान के लिए इसके फ़िक्र को ज़ाहिर करती है ना। The poem is about the love a mother has for her children. It is an eerie atmosphere that creates fear and dread.
It is tussle between the love a mother has for her own self and the love she has for her children. तो अपना ये एक माँ का प्यार दिखाते हैं इसमें। पद्मा सचदेव ने हमें दिखाया कि माँ को कि बच्चों का कितना प्यार होता है। अपना भी उसे डर है कि कहीं मैं भी जंगल में जल न जाऊँ, लेकिन बच्चों के पास पहुँचने के लिए भी ये तरस रही है। इसका सेंट्रल आइडिया मैं बताती हूँ। दिस पोएम रिवील्स द लव ऑफ ए मदर फॉर हर चिल्ड्रन. A mother may be a human being, a bird, or an animal. The feeling of love is the same in every case. है ना? कोई भी हो, कोई जानवर हो, इंसान हो, हर एक की माँ को जो भी फीलिंग होती है माँ की हमेशा एक जैसी होती है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो. A bulbul sees the danger of fire in the forest. It at once wants to fly to its young ones and save them from any harm. But the feeling of fear paralyzes its feet and it finds itself unable to fly. जो इसको डर के मारे ये अपनी टांगें भी उठा नहीं सकती. अब हम आएंगे लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन पे. In the fearful silence of the forest I hear the sound of paws of a careful bulbul. Out in the night shaking the feathers off on his head to find food for its 4 little ones hungry in the nest. First stanza. In the fearful silence of the forest, जंगल में खौफज़दा डर का I hear मैंने सुना the sound of paws. Paws मैंने पाँव के चलने की आहट of a careful bulbul, एक बुलबुल की. Out in the night shaking the feather on his head. बुलबुल के ऊपर सर पे वो बाल होते हैं feathers, वो हिलते थे, है ना. To find for it is 4 little ones. To find food for it is 4. जो निकली थी तलाश में किसकी, अपने बच्चों के लिए गुज़ा गई. Hungry in the nest. Hungry होता है भूखे, जो भूखे हैं कहाँ पे, अपने घोंसले में. Moving slowly afraid, it's yours pricked to pick some sound somewhere. ये चलती है बुलबुल, लेकिन इसके ये इट्स ईयर्स प्रिक्ड, इसके कान दोनों खड़े हो गए हैं, क्योंकि इसने अभी मैंने आपको बताया कि उसने कोई आहट सुनी होती है जंगल में. सम साउंड समवेयर, कहीं पे इसको आवाज़ आती है, साउंड आती है. विथ ए ग्रेन इन इट्स बीक, ग्रेन होता है दाना, इन इट्स बीक, चोंच में लिए हुई. इट hastens to the nest. It's twittering fledglings do not know the forest is in the throes of fear. इसके बच्चे वो छोटे होते हैं, अपने घोंसले, उनको पता ही नहीं होता है कि जंगल में कोई खौफ है. They continue chirping, वो चहचहाते हैं. The bulbul trembles, moves with his head raised, alert all ears. लेकिन ये बुलबुल जो घबराई हुई होती है जंगल में घूमती है. Suddenly there is a sound of wheels. अचानक से वहाँ उसको आवाज़ आती है किसकी, व्हील्स की, पहियों की. किसको, बुलबुल को. The sound of dry leaves crackling. जंगल में सूखे पत्ते पड़े होते हैं, उसमें से जब बैलगाड़ी चलती है, व्हील्स, तो वहाँ पे एक आवाज़ सी आएगी पत्तों के टिक टिक करने की. वो कटते हैं, टूटते हैं सूखे हुए पत्ते. The sound rising and subsiding, the bulbul hides itself in the bush it sees. ये जब ये आवाज़ सुनती है बुलबुल व्हील्स की, तो ये अपने आप को बुशेस में, झाड़ियों में छुपा देती है. A block cart laden with goods, blocks moving by themselves, heads down, the driver asleep, snoring, eyes covered with the end of his turban. ये वहाँ पे क्या देखती है बुलबुल, ए ब्लॉक कार्ट लैडन विद गुड्स, एक बैलगाड़ी है जिस पे बहुत सारा सामान लदा होता है. ब्लॉक्स मूविंग बाय देमसेल्व्स, अब जो बैल हैं इसको खुद खींचते हैं, इसको गाड़ी को चलाते हैं बैलगाड़ी. हेड इज डाउन, नीचे को देखे हुए. द ड्राइवर स्लीप स्नोरिंग, और जो इसका ड्राइवर होता है बैलगाड़ी का, उसको नींद पड़ी हुई होती है. स्नोरिंग होता है खराटे, वो खराटे ले रहा है नींद में. आइस कवर्ड विथ द एंड ऑफ हिज टर्बन, उसका
उसको टर्बन पड़ा हुआ है आंखों पे। बुलबुल ये सामान देखती है। What if the cart stumbles? यहाँ पे क्या है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये हैरानगी से ये परेशान हो जाती है, बोलती है What if the cart stumbles? क्या होगा अगर ये उलट जाए? कौन? कार्ट, गाड़ी। द कार्ट ड्राइवर्स हुक्का ओवरटर्न्स, वहाँ पे एक हुक्का होता है, हुक्का होता है जो पीते हैं, उसमें आग ऊपर लगाई होती है, उसी की ज़रा वो तंबाकू जलता है। तो ये बोलती है बुलबुल कि अगर ये पलट गई ये बैलगाड़ी और इसमें जो हुक्का है उसमें आग है ऊपर, तो पूरा जंगल जल जाएगा। द फॉरेस्ट कैच फायर, और जंगल में आग लग जाएगी। इट इमेजिन्स द फॉरेस्ट ऑन फायर, इससे लगता है कि जैसे जंगल में आग लग चुकी है, इमेजिन करती है। विशेस टू रन टुवर्ड्स इट्स नेस्ट, ये अब जाना चाहती है कहाँ पे? अपने घोंसले में। टू सेव इट्स यंग वन्स, अपने बच्चों को बचाने के लिए। बट कैन नॉट लिफ्ट इट्स लेग्स आउट ऑफ फियर, लेकिन डर के मारे इसकी टांगें उठ नहीं पाती। तो बेटा यहाँ पे आपने क्या समझा कि एक माँ को एक अपने बच्चे के लिए कितना प्यार होता है, तो वो कितनी कोशिश करती है अपने बच्चों को बचाने की। कोई भी खौफ हो उसमें से भी वो अपनी जान को दावे पे लगा के अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करती है। तो हमें भी चाहिए कि अपनी माँ बाप का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि हमें भी इन्होंने बड़े अच्छे हम पे भी कुछ फ़राइज़ होते हैं अपने माँ का बाप का, ये इनकी खिदमत करना। तो यहाँ पे आइए ग्लॉसरी पे। प्रिक, रेज द ईयर्स। ट्विटर, टू सिंग लाइक ए बर्ड। फ्लैशलिंग्स, यंग बर्ड विथ न्यू फ्लाइट feathers, छोटे बच्चे जिनके छोटे छोटे पैर होते हैं। एंड द थ्रूज, experiencing of or doing something which is difficult, unpleasant or painful, that's called throughs. Crackling, series of noise. Snore, to breathe in a very noisy way while you are sleeping. Stumble, fall. That's all about today's lesson. इंशाल्लाह हम कल इसके, हाँ आप इसके क्वेश्चन आंसर खुद कर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ। वाई इज़ द बुलबुल एफ्रेड? वाई डज द बुलबुल वांट टू हैस्टन इट्स नेस्ट? शाबाश। क्यों डरी हुई थी बुलबुल? और वो Why is the bulbul afraid? Why does the bulbul want to hasten to its nest? वो अपने घोंसले पे क्यों जाना चाहती थी? शाबाश। It is afraid because it has heard some sound, क्योंकि इसको कुछ आवाज़ सुनाई दी थी, तो इसीलिए वो डरी थी। It wants to hasten to its nest because its little ones are there and it doesn't want any harm should come to them. इसलिए वहाँ जाना चाहती थी, कहती थी कि उनको कोई ज़रर, कोई नुकसान ना पहुँचे। Next question is, why does the bulbul hide itself in the bushes? उसने अपने आप को hide मीन्स छुपाना, bushes में वो क्यों छुपा? उसने अपने आप को, बुलबुल ने अपने आप को झाड़ियों में क्यों छुपाया था? शाबाश। It hides itself in the bushes because it has heard the sound of wheels moving on dry leaves. उसने सुनी थी आवाज़ किनकी? व्हील्स की, पहियों की, जो पत्तों पे से चलते थे और वहाँ से एक आवाज़ आती थी। थर्ड क्वेश्चन, What does the bulbul imagine? उसमें क्या ख्याल लगता था, कैसा इमेजिन करती थी वो? उसे लगता था कि जैसे जंगल में आग लगी हो। It imagines the forest is on fire. Fourth, what feelings does the bulbul's imagination arouse in the readers?
What feelings does Bulbul's imagination arouse in the readers? कैसा लगता है कि पढ़ने वालों को उनके दिलों में क्या ख्याल आता है? It arouses feelings of pity in the readers. शाबाश. Fifth question is, why is the poem named car driver? इस पोइम का नाम कार ड्राइवर क्यों रखा गया है? आसान सा है. जो इसका ड्राइवर था वो क्या था? फूलिश था, क्योंकि उसे नींद पड़ी थी. इट इज बिकॉज ऑफ द फूलिश ड्राइवर्स इररिस्पॉन्सिबल एक्ट दैट द पुअर बुलबुल इज फिल्ड विथ फियर. The poet wants the readers not to commit the folly of the car driver. That's why the poem has been named Car Driver. Now, sixth question. Have you ever feared anything either in the reality or in your imagination? Write an account of your feelings in 300 words. यह आपको खुद करना है. क्या आपको कभी ऐसा डर महसूस हुआ है? Have you ever feared anything either in reality, असल में, या in your imagination, या कहीं कभी आपने सोचा अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो आपको ये लिखना है और मेरे नंबर पे आप ये सेंड करेंगे 300 वर्ड्स पे. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.